Hello everyone. So my name is Shivraj Singh Khurana. I am BBA student and your microbiology and anatomy mentor. And a very warm welcome to our new unit, that is my hepatic, or you can say hepatobiliary infections. ठीक है, हिपैटो मीन्स लिवर, सो लिवर की इन्फेक्शंस वी विल स्टडी हियर, एंड हिपैटोबिलियरी मीन्स साथ में बिलियरी apparatus, दैट इज माय गॉल ब्लैडर एंड बिलियरी डक्ट कैन बी इंक्लूडेड, बट दैट इन्फेक्शंस आर नॉट सो इंपॉर्टेंट, सो आई विल डिस्कस ओनली हेपैटिक इन्फेक्शंस, बट यू should know कि hepatobiliary and hepatic infections are same. So in this video I will clear your concepts as well as tell you how to present in exam. I will tell you both. So this is the who are new to this video, who are starting this new series with me, तो उनको मैं बता दूं कि मैं दोनों चीज़ें बताता हूं, जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको पता है. ओके, सो इंट्रोडक्शन टू टुडेज इंट्रोडक्शन, नॉट आई विल से नॉट कि इंट्रोडक्शन, बच्चों को लगता है इंट्रोडक्शन हमने पढ़नी नहीं होती है. सो बेटा इंट्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज इसके बगैर आपको आगे वाली वीडियोस कोई समझ नहीं आनी है. सो टुडे इज द इंट्रोडक्शन, या यू कैन से द डिफरेंस बिटवीन द ऑल द वायरल हेपेटाइटिस, दैट इज माई हेपेटाइटिस वायरस. द हेपेटाइटिस क्या होता है? दैट इज माई inflammation of hepatocytes. Am I right or wrong? कि सिंपल इन्फ्लामेशन ऑफ हिपैटोसाइट्स इज नोन एज हेपेटाइटिस, क्योंकि आइटिस जहां भी शब्द आ जाए दैट इज माई इन्फ्लामेशन. एंड वायरल हेपेटाइटिस मीन्स द हेपेटाइटिस विच इज कॉज्ड बाय द वायरसेस. सो दे आर माई A, B, C, D, E, नॉट F बट G. इसका रीजन भी आपको बताऊंगा कि नॉट देयर इज नो F हेपेटाइटिस, देयर इज G हेपेटाइटिस. ठीक है जी. So difference between all hepatitis virus, the one-liners, and at the end I will discuss the MCQs of this topic, because इससे कितने सारे MCQ will be coming in your university prof, the final profs, as well as NEET PG. आप देख लो, मेरी बात नहीं मानोगे, सीरियसली आप PG के questions check कर सकते हो, then you can come to me, then I will say. और बच्चों को लगता है कि this channel is not sufficient for the building the concepts for the PG. बेटा मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैंने भी PG देना है, फ्यूचर में जो भी होता है देखी जाएगी, बट आई एम ऑल्सो फोकसिंग ऑन द इम्पॉर्टेंट नीट पीजी पॉइंट्स. हाँ, आई एम नॉट प्रोवाइडिंग, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरे नोट्स आर सफिशिएंट फॉर द नीट पीजी एग्जाम, इसको पढ़ोगे तो नीट पीजी निकल जाएगा माइक्रो का. ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ आपके साथ. ठीक है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, बट हाँ नीट पीजी अगर आप एग्जाम देख रहे हो, दैट इज आफ्टर, अगर आप सेकेंड ईयर में हो भी, तो आपने यू विल गिव द नीट पीजी आफ्टर 3.5 और 4 years. ठीक है, तो तब तक आपको वैसे भी कुछ याद नहीं रहना, बट आपने जो कंसेप्ट्स बनाए होंगे वो आपको याद रहेंगे. तो बेटा अभी आपका पॉइंट है कंसेप्ट्स बनाना, और साथ साथ में आई विल टेल यू कि कौन कौन सा पॉइंट इज इंपॉर्टेंट एंड कौन सा पॉइंट आप छोड़ सकते हो. ओके, बाकी जो ऐसे पॉइंट्स होते हैं विच आर नॉट इंपॉर्टेंट, वो मैं लेके ही नहीं आता अपने वीडियो में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर थॉट. एक अच्छे इंसान बनना भी जरूरी है, साथ साथ एक अच्छे डॉक्टर बनने के साथ. सो पीपल आर जस्ट पीपल, इट टेक्स अ लॉट टू बिकम अ ह्यूमन. सो पीपल आज की छोड़ो, अब इससे पहले भी, आज भी और फ्यूचर में भी, द पीपल विल ऑलवेज थिंक या केयर अबाउट देमसेल्व्स. ये सच्चाई है कि लोगों ने सिर्फ अपना ही सोचना है. तो बेटा आप क्या कर सकते हो, अगर आपने दूसरों से अलग बनना है, इफ यू वांट टू बी काइंड, इफ यू वांट टू बी, यू हैव टू काइंड, यू हैव टू हम्बल to the humans, to the other humans, to the animals, to the environment. You should be kinder to them. तो तभी आप एक इंसान बन पाओगे, एक ह्यूमन बन पाओगे, बिकॉज जानवर भी अपने लिए जी रहा है, आप भी अपने लिए जी रहे हो, तो आपके और जानवर में क्या फर्क हो गया, आई डोंट नो. ठीक है, चल. सो दिस इज अ वेरी डीप थिंग आई कैन से. सो वायरल हेपेटाइटिस, तो बेटा दिस इज सॉरी नॉट HIV. सो दिस इज हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B वायरस, हेपेटाइटिस C वायरस, हेपेटाइटिस D वायरस एंड हेपेटाइटिस E वायरस. सो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता दूं कि A एंड E आर भाई भाई. व्हाट दे आर? भाई भाई. जो जैसा A है वैसा E है, AE. ओके, जैसा A है वैसा E है. एंड B C D और ये थोड़े मिलते जुलते हैं, बट A एंड E तो भाई भाई हैं. ये तो भाई दे आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर. मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स इनके सेम हैं. ठीक है, A एंड E, A याद कर लोगे तो E अल्टीमेटली याद हो जाता है, बट 2-4 पॉइंट्स नहीं होंगे, बाकी सारा सेम है. और ये जो मेरा D वायरस है, D वायरस B के बगैर नहीं रह सकता. तो D इज माई, D फॉर हेपेटाइटिस D वायरस एंड D फॉर डिफेक्टिव वायरस. डिफेक्टिव वायरस मैं इसको क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज इट कांट सर्वाइव बाय
इट्स ओन। सर्वाइव क्या, इट कांट कॉज इन्फेक्शन, सर्वाइव तो चलो कर ही रहा है, इन्फेक्शन अकेले नहीं कर सकता, इट्स बाय ओन। इसको कोई और वायरस चाहिए अपने साथ इन्फेक्शन करने के लिए, दैट इज माई बी वायरस। तो अगर बी की इन्फेक्शन होगी तभी डी की इन्फेक्शन होगी। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट यू कैन रिमेंबर। सो बेटा हेपेटाइटिस ए वायरस, इसकी फैमिलीज यू हैव टू रिमेंबर फर्स्ट ऑफ ऑल। सो दिस इज माई पिकोरना विरिडे, देन हेपा डीएनए विरिडे। सो हेपा डीएनए, सो इससे क्या पता लगा, दिस इज अ डीएनए वायरस। एक और चीज बता दूं कि ये जो मेरा डीएनए वायरस, द हेपेटाइटिस बी इज ओनली डीएनए वायरस, बाकी सारे जो बच गए हैं ए सी डी ई आर आरएनए वायरस। सी is belonging to family Flaviviridae and D and E are unclassified viriod like species, they are not classified under the special family of the viruses. So nucleic acid मैंने आपको बोल दिया कि only the B virus is having the DNA, rest other is having the RNA. नेक्स्ट इज माई विरियन। सो बेटा विरियन की शेप कैसी है, इसको मैंने आपको जनरल वायरोलॉजी में भी पढ़ाया कि शेप कौन सी होती है, स्फेरिकल, हेलिकल, इकोसाहेड्रल। ठीक है जी। तो मैंने आपको क्या बोला कि ए एंड ई आर सेम सेम, दे आर भाई भाई। तो अभी हमने क्या क्या देख लिया, तो दोनों के पास आरएनए था। अब इनकी जो सिमेट्री है, द शेप इज आल्सो सेम, दैट इज विरियन इज इकोसाहेड्रल और द ए एंड ई का भी इकोसाहेड्रल है। बाकी जो बच गए दैट इज बी सी डी इज हैविंग स्फेरिकल विरियन। ओके, विरियन क्या होता है, अंदर वाली जो जगह है। ठीक है। सो इकोसाहेड्रल किसकी है, ए एंड ई, बाकी की क्या है, स्फेरिकल। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे हेपेटाइटिस वायरसेस में से सबसे बड़ा वायरस कौन सा है, दैट इज माय सी वायरस। सी इज लार्जेस्ट, सी इज लार्जेस्ट वायरस अमंग हेपेटाइटिस वायरस, नॉट अमंग ऑल वायरसेस। मैं ये नहीं कह रहा सारे वायरसेस में सबसे बड़ा सी है। अमंग ऑल हेपेटाइटिस वायरसेस द सी इज लार्जेस्ट अमंग all hepatitis viruses. Okay, so envelope किसके पास है, A and E सेम सेम है, इनके पास envelope नहीं है, बाकियों के पास there is my envelope. B C D is having envelope. वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस टेबल में ये है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की ए बी सी डी ई कैसे फैलते हैं। सो बेटा ए फैलता है फीकोरल रूट से and E is also spreading from the fecal route. Suppose करो कि you have went outside and you have eaten the क्या कहते हैं unhygienic street food contaminated with the hepatitis A virus. So that is fecal route transmission, or hepatitis E virus, that is fecal transmission. और let an example, ये बड़ा एक रियल एग्जाम्पल मैंने सुना था कि कितनी बारी होता है कि when the sewerage pipe ब्रोकन डाउन, सीवरेज पाइप जो अंडरग्राउंड होती है वो ब्रोक डाउन हो जाए, तो देयर इज लीकेज ऑफ द सीवरेज, देयर इज लीकेज। तो लीकेज की वजह से क्या होगा, देयर इज साथ में कौन सी पाइप होती है अंडरग्राउंड, हमारे हाउस होल्ड ड्रिंकिंग पाइप जो हमारा क्या कहते हैं दिस ड्रिंकिंग वाटर लेके आ रही है। ठीक है, पंजाबी में जैसे कहते हैं टैंकी का पानी, मोटर का पानी जो लेके आ रही है। ठीक है, दैट इज डिफरेंट, वो आफ्टर क्लोरीनेशन आता है। ठीक है, तो इसकी ये टूट गई, इसकी लीकेज इस पाइप में होने लगी, तो इस सीवरेज में क्या देयर इज भरा हुआ हेपेटाइटिस ए एंड ई वायरस, बिकॉज इट इज हाईली कंटामिनेटेड। तो उसकी वजह से देयर इज द ड्रिंकिंग वाटर बिकम्स कंटामिनेटेड विद हेपेटाइटिस ए एंड ई वायरस। तो एकदम सडन कितने सारे बच्चे एडमिट हो जाते हैं हॉस्पिटल में इन 1 to 2 days की, उसको पेशेंट को जॉन्डस हो गया, डायरिया हो गया, वॉमिटिंग, लूज स्टूल्स, नोजिया। तो हमें पता लगता है कि हाँ छोटा सा देयर इज एपिडेमिक इन दैट एरिया। क्यों? बिकॉज देयर इज लीकेज ऑफ दैट सीवरेज पाइप। तो बाद में रिसर्च में ऐसे बाद में पता लगता है। तो समझ रहे हो, छोटा सा केस सिनेरियो आई हैव गिवन टू यू। बाकी जो मेरी बच गई बी सी एंड डी, दिस इज बाय द परक्यूटेनियस रूट और पारेंटल रूट। जैसे एचआईवी फैल रहा था, द एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जैसे फैल रहा था, वैसे ही बी सी एंड डी फैलते हैं। कैसे फैलते हैं? बट मैंने आपको क्या बोला था, एचआईवी में मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन वाज माय सेक्सुअल मोड, कि सेक्सुअली इट इज ट्रांसमिटिंग मोर। ठीक है, मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी सेक्सुअल रूट। बट इन हेपेटाइटिस बी सी एंड डी वायरसेस द मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन इज परक्यूटेनियस रूट। परक्यूटेनियस समझते हो ना, द आईवी ड्रग अब्यूजर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स। हेल्थ केयर वर्कर्स क्या है कि पेशेंट का सैंपल लिया, वो नीडल बंद कर रहे थे ऐसे सिरिंज से, तो कैप डालने लगे, रीकैपिंग करने लगे, रीकैपिंग वक्त दैट नीडल गॉट
द नीडल इंजर्ड योर फिंगर देन लीडिंग टू नीडल स्टिक इंजरी। तो आपको आगे फर्दर यू हैव टू टेक द प्रोफाइलैक्सिस डोज ऑफ फॉर HIV। जब भी नीडल स्टिक इंजरी होती है तो नीडल स्टिक इंजरी में हम 3 वायरसेस को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, दैट इज HIV, HCV एंड HBV। दैट इज माय दिस ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV, हेपेटाइटिस C वायरस एंड हेपेटाइटिस B वायरस। बिकॉज अगर आपने हेपेटाइटिस B को प्रिवेंट कर लिया तो हेपेटाइटिस D हो ही नहीं सकता, बिकॉज मैंने आपको क्या बोला है, D तभी होगा अगर B है। ओके, D तभी होगा अगर B है। तो बेटा द मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HBV इज परक्यूटेनियस रूट, दिस इज आल्सो परक्यूटेनियस, एंड D तो बिल्कुल B जैसा ही है, क्योंकि D की इंफेक्शन तभी होगी अगर B की है। द अदर मोड्स विल बी माय सेक्सुअल मोड। द C virus is not transmitted more of sexual mode, that is why I have put plus minus. So अगर आपके पास कोई कपल आ रहा है, कपल में से मान लो मेल, कोई भी मेल फीमेल कुछ भी मान सकते हो, अगर मेल मान लो कि हेपेटाइटिस C से इंफेक्टेड है, ठीक है, तो हम उस कपल को सजेस्ट करते हैं कि आप यू कैन यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, बट अगर आप कॉन्डम्स नहीं भी यूज करोगे तो इतनी देर इज वेरी 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 लेस रिस्क ऑफ ट्रांसफर ऑफ हेपेटाइटिस C वायरस ड्यूरिंग थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स। सो हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि यू शुड यूज कॉन्डम्स, बट अगर आप नहीं भी यूज कर रहे हो then it is not a big problem, because hepatitis C virus is not a that disease which can be transferred sexually. It's very rarely transferred by sexually, but it can be. There are some cases where there is sexual transmission possible. Next, this hepatitis C is also sexual. Vertical का मतलब क्या होता है? Vertical is from one generation to other. That is my this from mother to offspring. If the mother has hepatitis B virus, there is many chances of passing of hepatitis B virus to the fetus. Similarly to the hepatitis C and similarly the hepatitis D. Incubation period, the longest incubation period is of B and D, because मैंने क्या बोला, जितना B का है वैसे D का है, because D is over dependent on the B only. So incubation period of A is 40 days, A and E are same, that is 40 days, and incubation period of the B and D is same, that is 60 to 90 days, very long incubation period, around 2-3 months, and the hepatitis C is having 50 days, 1 to 2 months. तो बेटा फल्मिनेंट डिसीज क्या होता है? फल्मिनेंट डिसीज होता है दैट इज एक्यूट लिवर इंजरी, कि आपको हेपेटाइटिस हुआ, उसके बाद देयर इज डैमेज टू द हेपेटोसाइट्स, ठीक है। तो फल्मिनेंट डिसीज इज वेरी रेयर इन A, B, C and E virus in normal conditions, whereas the most common disease to the fulminant disease is very much commonly caused by the hepatitis D virus. अगर सपोज करो पेशेंट को हेपेटाइटिस बी हुआ है, हेपेटाइटिस बी वायरस ने इन्फेक्ट किया है और उसको को इन्फेक्शन हो गई है HBV के साथ, द हेपेटाइटिस डी वायरस, तो उसका फल्मिनेंट डिसीज का चांस बढ़ेगा, बट अगर उसको अकेला HBV है, देयर इज वेरी लेस चांसेस ऑफ फल्मिनेंट डिसीज। ओके। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज के लेक्चर का, प्रेगनेंसी। व्हेन द फीमेल इज प्रेग्नेंट और अगर उसको there is HEV infection, that is hepatitis E virus infection, the fulminant disease chances increases to the 20 to 40%. अगर the lady is pregnant, if the lady is pregnant और उसको इन्फेक्ट कर दिया HEV ने, हेपेटाइटिस E वायरस ने इन्फेक्ट किया, वेरी वेरी डेंजरस इन प्रेगनेंसी। सो उसके चांसेस कितने हैं फल्मिनेंट डिसीज होने के? दैट इज 20 to 40%, दैट इज वेरी वेरी बिग नंबर। हर 100 प्रेग्नेंट्स में से जिसको हेपेटाइटिस E वायरस हुआ है, उसको 40%, उसमें से 40 females can land up to fulminant disease, leading to permanent damage of the liver, and affecting the liver of the fetus also. So it is a very dangerous। और ये कैसे फैलती? फीकोरल रूट से। बाहर का कोई स्ट्रीट फूड खाया किसी फीमेल ने कंटामिनेटेड विद हेपेटाइटिस E वायरस, उसको जल्दी हो जाएगा। तो हमें हेपेटाइटिस E वायरस जल्दी से जल्दी प्रिवेंट करना पड़ता है इन प्रेगनेंसी। इसलिए वी सजेस्ट द प्रेग्नेंट लेडीज टू नॉट टू ईट द स्ट्रीट फूड, ईट क्लीन फूड, ड्रिंक क्लीन दिस uncontaminated water, because it is leading to the very serious complication to the mother as well as the fetus, leading to permanent this liver failure, and it can also lead the encephalopathy in the fetus. There can be a brain abnormality in the fetus also. Encephalopathy can also there. Chronicity. So beta chronicity is very less possible in both the कि patient के कितने साल हो गए हैं उसको हेपेटाइटिस हुए
और उसका क्रॉनिसिटी बढ़ गई है, ठीक है, दैट इज वेरी लेस इन ए एंड ई, बट इट इज कॉमन इन सी एंड डी। देख रहे हो, डी अकेला कुछ नहीं कर सकता, बट अगर वो बी के साथ कर रहा है तो कितने पंगे डाल रहा है, तो इट कैन कॉज परमानेंट डिसीज, इट कैन कॉज क्रॉनिसिटी, ठीक है। एंड हेपेटाइटिस सी वायरस इज वेरी वेरी कॉमन फॉर क्रॉनिसिटी। सो एक आपको चीज आगे बताऊंगा, क्रॉनिसिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हेपेटाइटिस सी का, अभी आपको आगे 5 मिनट में बता रहा हूं बस। सो ऑन्कोजेनिसिटी की एचसीसी कौन कौन करा सकता है? एचसीसी क्या होता है? हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा। HCC, hepatocellular carcinoma, कौन सा hepatitis virus is most dangerous, which can lead to the cancer, the carcinoma, hepatocellular carcinoma of the liver. So the A and E are not common causing the cancer. The hepatitis B virus is common in causing the cancer in the neonates. And C is very very dangerous, causing, it is having maximum oncogenicity is shown by hepatitis C virus. सो मुझे इन सब में से सबसे खतरनाक हेपेटाइटिस सी ही लगता है, या मुझे सी लगता है सबसे खतरनाक, या मुझे एचडीवी को इन्फेक्शन लगती है, एचडीवी को इन्फेक्शन विद एचबीवी, व्हेन एचबीवी एंड एचडीवी को इन्फेक्शन इज देयर, वो मुझे सबसे खतरनाक लगती है। एंड एचसीवी तो चलो है ही सबसे खतरनाक। ओके बेटा, प्रोग्नोसिस, the A and E is not a big problem because it is transmitted by fecal route, 99% cases resolve by its own, कोई हमें ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं unless and until अगर प्रेग्नेंट लेडी को HEV इन्फेक्शन से इन्फेक्शन नहीं हुई है। तो अगर हेपेटाइटिस E ने प्रेग्नेंट लेडी को अफेक्ट किया है तो हमें ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, विग्रस ट्रीटमेंट यू हैव टू गिव, बट बाकी कंडीशंस में यू कैन वेट एंड वॉच, यू कैन गिव प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, ORS एंड ऑल, द इफ द इम्यूनिटी इज गुड इट कैन रिजॉल्व इट्स बाय ओन। ओके, एंड द हेपेटाइटिस बी वायरस प्रोग्नोसिस वर्स बाय इट्स एज, कि अगर मैं बोलूं हाँ बच्चे में देयर इज वेरी लेस चांसेस लीडिंग टू द क्रॉनिसिटी ऑफ द हेपेटाइटिस बी वायरस, वेयर एज अगर मैं लूं कि बहुत बुजुर्ग इंसान है और 50-60 इयर्स का है तो उसको हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन हुई है, तो दैट इज वेरी डेंजरस बिकॉज द प्रोग्नोसिस वर्स विद द एज। Prognosis of the hepatitis C is moderate, and prognosis of the this acute HBV infection is good and chronic is poor. Prophylaxis, तो आप बच कैसे सकते हो of the hepatitis infections? So बेटा, अगर ए इन्फेक्शन से किसी को डर है कि सीवरेज लीक हो गया, तो आपने पेशेंट्स कितने सारे आ गए हैं हॉस्पिटल में, एडमिट हो गए बच्चे कितने सारे एडमिट हो गए हैं, तो आपने उनके पेरेंट्स एंड अदर चिल्ड्रन को क्या देनी है? इम्यूनोग्लोबिन देने हैं ऑफ द this A virus, hepatitis A virus एंड वैक्सीन देनी है। सिमिलरली आपने हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन देना है एंड वैक्सीन देनी है ऑफ द हेपेटाइटिस बी। एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कौन से हेपेटाइटिस, 5 या 6, HGV दैट इज हेपेटाइटिस जी वायरस दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, ये 5 ही मेन है। तो इन 5 या इन 6 में से किनकी वैक्सीन नहीं है? सो हेपेटाइटिस सी डजंट हैव वैक्सीन, डोंट हैव वैक्सीन, डू नॉट हैव वैक्सीन। सबसे खतरनाक वायरस ये है और इसकी वैक्सीन भी नहीं है, ठीक है। सो प्रोफिलैक्सिस, देयर इज नो प्रोफिलैक्सिस, प्रिवेंट कर ही नहीं सकते आप हेपेटाइटिस सी को, बट हाँ यू कैन प्रिवेंट, हाउ यू कैन प्रिवेंट? बाय प्रिवेंटिंग द नीडल स्टिक इंजरी, बाय यूजिंग कॉन्डम्स, बाय यूजिंग सेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रैक्टिसेस, क्या कहते हैं, बाय नॉट यूजिंग द सिरिंजेस अगेन। अगर जैसे ड्रग अब्यूजर की बात करूं मैं, जैसे आईवी ड्रग अब्यूजर विच आर द मोस्ट कॉमन, आईवी ड्रग अब्यूजर को सबसे ज्यादा HCV होता है, समझ रहे हो? हेपेटाइटिस सी वायरस या हेपेटाइटिस बी वायरस सबसे ज्यादा किनको होता है? आईवी ड्रग अब्यूजर्स को ही होता है, बिकॉज दे आर शेयरिंग नीडल्स अगेन एंड अगेन। और HDV, बेटा HDV के लिए अगर आपने HDV को प्रिवेंट करना है, हेपेटाइटिस डी को प्रिवेंट करना है, तो आप कौन सी वैक्सीन दोगे? HBV की वैक्सीन ही दे दोगे ना बेटा। आपकी HBV की वैक्सीन की वजह से 2 वायरसेस आर प्रिवेंटिंग, कि मतलब समझ रहे हो कि डी की इन्फेक्शन ना हो, आप बी की वैक्सीन दे दो, बिकॉज अगर बी ही नहीं होगा तो डी हो ही नहीं सकता। एंड बेटा HEV की इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस बी, जो वो मेरा दिस हेपेटाइटिस ई वायरस है, इसकी वैक्सीन इज ओनली मेड बाय द चाइना। वैक्सीन है बट चाइना के पास है, हमारे पास नहीं है, और किसी और वर्ल्ड के पास भी नहीं, किसी और वर्ल्ड की कंट्री के पास भी नहीं है। ट्रीटमेंट, सो मैंने क्या बोला, हेपेटाइटिस ए एंड ई आर नॉट अ बिग प्रॉब्लम, 99% केसेस रिजॉल्व बाय इट्स ओन, वेयर एज इन हेपेटाइटिस बी, सी एंड डी, ये भी कोई इतने, हेपेटाइटिस इज नॉट सो डेडली डिसीजेस कि बहुत ही डेडली डिसीज है, ऐसा नहीं है। हाँ बट कईयों के लिए, द 7-8-10% पॉपुलेशन के लिए इट कैन बी डेडली, तो उनके लिए हमें ट्रीटमेंट करनी पड़ती है।
सो हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए वी हैव टू ड्रग्स, टू मैजिकल ड्रग्स विच वी आर आल्सो यूजिंग फॉर द एचआईवी आल्सो. एचआईवी वाली ड्रग्स इसमें यूज करते हैं, बट ओनली टू ड्रग्स आर वी आर यूजिंग, टेनोफोविर एंड टेल्बीवुडिन. टेनोफोविर एंड टेल्बीवुडिन. Whereas for hepatitis C viruses, we have directly acting antivirus. We will discuss in the hepatitis C virus when I'll talk about details. And for hepatitis D virus, we are concerned with the interferon therapy. So hepatitis viruses are classified into 6 types: A, B, C, D, E, and G, not F. Why not F? Not hepatitis F because hepatitis F was proposed in 1994 for its association with the transfusion associated hepatitis. 1994 में देखा गया कि एक नया वायरस हेपेटाइटिस एफ वायरस देखा गया जो विच इज कंसर्न विद द ट्रांसफ्यूजन. सो हेपेटाइटिस बी, सी, डी जो मैंने आपको बोला परक्यूटेनियस रूट ऑफ ट्रांसमिशन से होते हैं, वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकते हैं. तो एफ साइंटिस्ट को लगा कि एफ इज ऑल्सो ट्रांसमिटेड, बट दैट वाज अ फॉल्टी डिस्कवरी. So, but further investigation failed to confirm existence of this viruses. Therefore, it is delisted as a cause for infectious hepatitis. ठीक है, कि बाद में पहले 1994 में उसको डिस्कवर किया गया, बाद के 1-2 साल में दिस वाज रिजेक्टेड कि इट इज अ फॉल्टी डिस्कवरी, कि असल में हेपेटाइटिस एफ कोई है ही नहीं है. सो दीज आर माय मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा टीचर्स ये करवाते नहीं, बट इसका हर साल एमसीक्यू आ रहा है, हर साल इन योर यूनिवर्सिटी. हमें इस साल भी आया था, आपको भी आएगा, एंड इन नीट पीजी ऑल्सो. सो सबसे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वायरल हेपेटाइटिस इन 5-6 में से सबसे ज्यादा जो वायरल हेपेटाइटिस कर रहा है दैट इज माय बी, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरस यू शुड रिमेंबर. सो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वायरल हेपेटाइटिस इज बी वायरस. मोस्ट कॉमन ऑफ एक्यूट वायरल, एक्यूट नॉट क्रॉनिक, एक्यूट इज माय ई वायरस. ई सबसे ज्यादा एक्यूट इंफेक्शन कर रहा है हेपेटाइटिस. ठीक है, acute viral infection in children अब एज ग्रुप इज स्पेसिफाइड. दिस was overall acute viral infection overall is caused by E, but acute viral infection in children is caused by A virus. A, तो इसको मैंने कैसे याद रखता हूं? A, जैसे हम छोटे होते हैं, चिल्ड्रन हमसे तो छोटे ही हैं चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन को कैसे बुलाएंगे? उनको रिस्पेक्ट से तो बुलाएंगे नहीं, ठीक है, वैसे रिस्पेक्ट से बच्चों को भी बुलाना चाहिए, बट चलो मान लेते हैं कि हमने रिस्पेक्ट से नहीं बुलाया, तो हम क्या बुलाते हैं? चिल्ड्रन. क्या बुलाते हैं? ए चिल्ड्रन. A children. So A is the most common cause of acute. So A children से आप क्या करना है? Acute and hepatitis A virus. A children इधर आ. So A children. So ऐसा नहीं, मोनिक आप छोटा सा लिख सकते हो साइड पे, A children. Next is acute viral hepatitis in pregnancy. तो कहीं पर भी प्रेगनेंसी आ जाए, वायरल हेपेटाइटिस आ रहा है, तो सिंपल आंसर E. मैंने क्या बोला है? प्रेगनेंसी में सबसे खतरनाक वायरस एंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ hepatitis in pregnancy is E virus. Next is my most common cause of chronic hepatitis is B. तो कितनी बुक्स में इसको C लिखते हैं, समझ रहे हो? कितनी बुक्स छोड़ो, बुक्स में चलो सही लिखा हुआ है, मतलब कितने नोट्स में कितने कई बार मैंने देखे हैं नोट्स, गूगल पे भी देखे, कई बार वो गलत होता है. तो दैट इज chronic hepatitis is B, is caused by B, but virus associated with chronic hepatitis is C. समझ रहे हो? अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रॉनिक हेपेटाइटिस दैट इज बी, कि मतलब इन 5 में से सबसे ज्यादा क्रॉनिसिटी कौन शो करेगा? दैट इज बी वायरस. बट क्रॉनिक हेपेटाइटिस, अगर मैं इन जनरल लूं कि 100 पॉपुलेशन को क्रॉनिक हेपेटाइटिस है, इन 100 लोगों की पॉपुलेशन में क्रॉनिक हेपेटाइटिस में से जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस क्यों हुआ है? सी वायरस की वजह से हुआ है. So this is the difference between the viral cause of chronic hepatitis and virus associated with chronic hepatitis. Okay, so this is a one very important one liner कि virus associated chronic hepatitis सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, that is my C virus. Next is fulminant hepatitis in pregnancy, E virus. Simple pregnancy E, याद रखना pregnancy E. Most common cause of HCC, hepatocellular carcinoma is B, and most common cause of cirrhosis is C. C for cirrhosis, C for hepatitis C. So ठीक है, ये आपको बार-बार you have to remember. बाकी मैंने इसको mnemonic में बता दिए. A children आपने याद रखना है, वायरल मोस्ट कॉमन वायरल हेपेटाइटिस याद रह जाता है, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस E याद रखना है आपने, प्रेगनेंसी से E याद रखना है, और वायरस एसोसिएटेड इज ऑफ क्रॉनिक हेपेटाइटिस C, whereas most viral cause of chronic hepatitis is B. Which hepatitis virus can't cause infection alone? So कितनी बारी बोल दिया? That is my D.
मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट हेपेटाइटिस इन चिल्ड्रन, ए चिल्ड्रन, ए. Most common associated with chronic hepatitis, that is my C. Which hepatitis virus has DNA as nucleic acid? तो एक ही hepatitis virus के पास DNA, बाकी सबके पास RNA, that is my B is having DNA. Largest hepatitis virus is my C. So this was one liners. और कितने one liners इससे आने ही आने हैं, और ये डिफरेंस वाला टेबल बहुत सुंदर मैंने शॉर्ट क्रिस्प बनाया है, इसको एक पेज में ही समराइज कर दिया सब कुछ. 11-12 पॉइंट्स हैं, एज इट इज आपने याद रखने हैं, ये नहीं कि कोई पॉइंट आपने छोड़ना है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है. और मैंने आपको छोटे छोटे निमोनिक्स भी दे दिए हैं टू लर्न दिस. सो प्लीज शेयर इफ यू लाइक, एंड नेक्स्ट वीडियो में आई विल कवर द हेपेटाइटिस ए एंड ई वायरस, बिकॉज मैंने क्या बोला, ए एंड ई भाई भाई हैं, तो उनको इकट्ठे पढ़ेंगे हम. ओके चल.